आज के वीडियो में यूनिट सेल का घनत्व ये हमें पढ़ना है। घनत्व के पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सरल प्रकार के जो यूनिट सेल हैं वो 3 प्रकार के हैं, जिसको हमने सरल घनीय सेल, अंतः केंद्रित घनीय सेल और फलक केंद्रित घनीय सेल, 3 प्रकार के सेल हमने पढ़े थे। उसकी हमें घनत्व के बारे में आज पढ़ना है। मगर एक चीज थोड़ा सा आपको ये पढ़ने के पहले ये ध्यान रखना है कि जो सरल घनीय सेल, जिसको आपने सिंपल क्यूबिक सेल के नाम से जाना था, हमने आपको बताया था कि सरल घनीय सेल में एक परमाणु पाया जाता है। इसी प्रकार से हमने आपको बताया था कि अंतः केंद्रित घनीय सेल में 2 परमाणु होते हैं। और तीसरा हमने आपको बताया था कि फलक केंद्रित घनीय सेल, इसमें परमाणुओं की संख्या 4 होती है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिट सेल का जब आप घनत्व निकालते हैं तो ये जानकारी आपको बहुत मायने रखती है, ये यहाँ पर लाभ देगी। अब देखिए, यूनिट सेल का जब घनत्व निकालना है हमें, तो इस घनत्व को निकालने के लिए हमें 2-3 चीजों की जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले हमें जानकारी होना चाहिए यूनिट सेल की लंबाई। पहले तो हमें ये जानकारी होना चाहिए। यूनिट सेल की लंबाई को हम ए द्वारा दर्शाते हैं, और प्रायः इसकी जो इकाई है वो पिकोमीटर में ली जाती है, जिसे हम पीएम द्वारा दर्शाते हैं। दूसरी जानकारी हमें ये होनी चाहिए कि यूनिट सेल का घनत्व निकालना है, तो दूसरी जानकारी हमें ये होनी चाहिए कि जिस यूनिट सेल का घनत्व निकालना है वो यूनिट सेल किस प्रकार की है। वो सरल घनीय सेल है, अंतः केंद्रित घनीय सेल है, या फलक केंद्रित घनीय सेल है, ये हमें मालूम होना चाहिए। यानी कि यूनिट सेल का प्रकार, ये आपको, इसीलिए मैंने पहले से ही यहां लिख दिया है। तो ये यूनिट सेल का प्रकार हमें पता होना चाहिए। और तीसरी जानकारी हमें होना चाहिए परमाणु द्रव्यमान। ये सेल जिस पदार्थ की बनी है तो उसका हमें परमाणु द्रव्यमान, या जिसे हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। यदि ये 3 जानकारियां आपको हैं तो यूनिट सेल का घनत्व निकालने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, यूनिट सेल का घनत्व बराबर क्या होता है, आपने मालूम है आपको, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो आप लिख सकते हैं यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे यूनिट सेल का आयतन। ये यूनिट सेल का घनत्व निकालने के लिए आपने क्या लिख दिया, यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे यूनिट सेल का आयतन। अब यूनिट सेल का द्रव्यमान ये हमें निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे,
ये भी आपको पता होना चाहिए कि यूनिट सेल का द्रव्यमान निकालने के लिए आपको दो चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या और यूनिट सेल में पाए जाने वाले प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम इसको यहां इस प्रकार लिख देते हैं, यूनिट सेल में परमाणु की संख्या, इसे हम Z के द्वारा दर्शाते हैं, गुणित प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान बटे, ये प्रत्येक परमाणु के द्रव्यमान को हम स्मॉल m के द्वारा दर्शाते हैं, बटे क्या लिखा था, यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन। ये इस तरीके से लिखना होगा। इसे मैं और दोबारा साफ लिख देता हूं ताकि ये यहां जो लिखा हुआ है ये आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसे मैं यहां पुनः लिख देता हूं। तो हमने यूनिट सेल का घनत्व निकालना है, तो यूनिट सेल का घनत्व बराबर क्या लिखेंगे यहां पर, यूनिट सेल में परमाणु की संख्या, यूनिट सेल में परमाणु की संख्या Z गुणित प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान, इसको हमने स्मॉल m के द्वारा दर्शाया है, बटे यूनिट सेल का आयतन। ये हमने जो यहां लिखा था उसी को हमने दोबारा यहां लिख दिया है। अब देखिए यहां पर यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या को हमने किसके द्वारा दर्शाया है, Z के द्वारा। तो यहां हम लिख देंगे Z इंटू m, स्मॉल m, बटे यूनिट सेल का आयतन। अब हमें यूनिट सेल का आयतन लेने के लिए हमने पहले ही देखा है कि यूनिट सेल की लंबाई, वो उसको हमने क्या लिया था, स्मॉल a लिया था और उसकी इकाई पिकोमीटर हमने ली थी। तो ये a लंबाई का, अब हम यहां लिख देंगे q, a पर 3 की घात। तो इस तरीके से यूनिट सेल का घनत्व बराबर क्या मिल गया हमें, Z गुणित m बटे a पर 3 की घात। मगर अब आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि परमाणु का द्रव्यमान m, ये निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, ये यहां हमको परमाणु द्रव्यमान बटे एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो m बराबर क्या हो जाता है, परमाणु द्रव्यमान को हम कैपिटल M के द्वारा दर्शाते हैं और एवोगैड्रो संख्या को N0 के द्वारा दर्शाते हैं। तो देखिए ये स्मॉल m के लिए हमने क्या निकाल लिया, कैपिटल M बटे N0। अब हम इसको यूनिट सेल की इकाई के लिए हम यहाँ पर इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर यूनिट सेल
की इकाई, यूनिट सेल का घनत्व, यूनिट सेल का घनत्व। ये इसके लिए क्या हो गया हमारे पास फार्मूला, Z गुणित कैपिटल M बटे A/3 गुणित N0। ये इसके द्वारा आप किसी भी यूनिट सेल का घनत्व निकाल सकते हैं। मगर अब आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिट सेल का घनत्व निकालने के लिए आपको इन चीजों की आवश्यकता होगी। यूनिट सेल की लंबाई दी होती है, उससे आपने आयतन निकाल लिया। यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या दी होती है, उससे आपको Z का मान निकल जाएगा। ये हमने आपको यूनिट सेल का घनत्व निकालने के पहले ही हमने आपको बताया था कि सरल घनीय जालक, अंतः केंद्रित घनीय जालक और फलक केंद्रित घनीय जालक के लिए सबके लिए Z के मान अलग अलग हैं। सरल घनीय जालक के लिए Z का मान 1 है, क्योंकि उसमें एक परमाणु होता है। अंतः केंद्रित घनीय जालक के लिए Z का मान 2 होता है, क्योंकि उसमें 2 परमाणु होते हैं। फलक केंद्रित घनीय जालक, उसके लिए Z का मान 4 होगा, क्योंकि उसमें 4 परमाणु होते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरीके से Z का मान रख देते हैं। एवोगैड्रो संख्या आपने 9वीं और 11वीं में पढ़ा है, जिसका मान 6.023 × 1023 होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। N0 बराबर होता है 6.023 × 1023। ये कहलाता है एवोगैड्रो संख्या। इसका मान फिक्स होता है। तो इस तरीके से अब आप किसी भी यूनिट सेल का घनत्व निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही चर्चा करनी थी। वीडियो में यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स करिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, अपने अन्य विद्यार्थियों के पास तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाभ ले सकें। और जितने ज़्यादा विद्यार्थी लाभ लेंगे, आने वाले जो वीडियो होंगे वो और भी मैं प्रयास करूँगा कि सरल से सरल भाषा में अच्छी तरीके से आपके सामने ये वीडियो ला सकूँ।